हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास हिमाचल जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये हमारे मेंस के लिए हम बात करेंगे आज टॉपिक के लिए। देखो, प्री के लिए भी बेस्ट रहेगा बट मेंस के लिए भी आपके पास रहेगा। 2024 का ये आपके पास मेंस अलाइड के लिए ये मेन है आपके पास। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारे पास पझोता मोमेंट इन हिमाचल प्रदेश करके। देखो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और किस तरीके से ये पेपर में आया हुआ था लास्ट टाइम पे अलाइड में 2020 के ये पेपर में देखने को मिला था। और ये देखने को क्या मिला था, इस तरीके से क्वेश्चन उसने फ्रेम किया था कि एग्जामिन द रोल ऑफ पझोता मूवमेंट इन द हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसने क्या कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे क्या करो, आप एक डिफाइन कर दो पझोता मूवमेंट को। तो बस हमने क्या करना है, इस पझोता मूवमेंट को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हल्का सा अगर हम बैकग्राउंड देखें ये पझोता मूवमेंट की, और अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो पझोता मूवमेंट अगर आपको पता होगा कि पझोता हुआ कहां पे था। देखो नॉर्मली बात है, पझोता एक जगह थी और पझोता कहां पर जगह थी आपके पास, सिरमौर में ये आपके पास जगह थी। तो देखो पझोता जो मूवमेंट जो हुआ था टुक प्लेस इन द सिरमौर प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1942। पहली बात आपने क्या देखी कि पझोता है क्या, सर पझोता है एक जगह। और कहां पर है ये पझोता, ये आपके पास पझोता है सिरमौर में। तो पहली आपने क्या लाइन इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि पझोता मूवमेंट टुक प्लेस, ठीक है जी, कि किस कहां पर हुआ था। तो पझोता मूवमेंट टुक प्लेस इन द सिरमौर प्रिंसली स्टेट, ठीक है जी, इन हिमाचल प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1942। 1942 में ये आपके पास देखने को मिला था। और राजेंद्र प्रकाश, ठीक है, आप इसको हाईलाइट भी यहां पर कर सकते हो कि राजेंद्र प्रकाश वाज द महाराजा ऑफ द सिरमौर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द पझोता मूवमेंट, ठीक है। तो आपने पहली बात यहां पर क्या ख्याल पे रखी, पहली स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई कि पझोता जो मूवमेंट था वाज टुक प्लेस इन, ठीक है, टुक प्लेस इन आपके पास कहां पे, सिरमौर प्रिंसली स्टेट इन द हिमाचल प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1942। और राजेंद्र प्रकाश जो थे हमारे पास महाराजा थे सिरमौर के प्रिंसली स्टेट के ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द पझोता मूवमेंट, ठीक है जी। दो बातें आपने यहां पर नोट डाउन कर ली। एक तो यहां पर फोकस कर दिया आपने, हाईलाइट कर दिया 1942 को। दूसरा आपने हाईलाइटेड जो पॉइंट रखा वो किसको रखा, आप यहां राजेंद्र प्रकाश को। द थर्ड वन हमारे पास इसके और मिड लीडर भी यहाँ पे थे। अगर देखो किंग की अगर बात कही जाए तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे था, राजेंद्र प्रकाश यहाँ पे क्या थे, राजा थे। उसके बाद हमारे पास एक नाम राजेंद्र प्रकाश से आ गया, डेट हमने डाल दी। देन हम बात करेंगे मेन लीडर के बारे में कि द मेन लीडर ऑफ पझोता मूवमेंट हमारे पास कौन थे, वैद सूरज सिंह। और उनकी वाइफ जो थी वो थी हमारे पास सुनारी देवी। तो पहले हमने क्या डाला कि पझोता मूवमेंट था क्या, तो पझोता मूवमेंट हुआ कहां पर, सिरमौर प्रिंसली स्टेट में हुआ। उस टाइम पे सिरमौर की आपके पास जो राजघराना था वहां का राजा कौन था आपके पास, राजेंद्र प्रकाश था। और जो मेन लीडर था जिसने ये मूवमेंट लड़ा था वो थे कौन आपके पास, वैद सूरज सिंह। और उनकी वाइफ आपके पास क्या, सुनहरी देवी करके यहाँ पे उनकी वाइफ थी। तो ये हमने मेन यहाँ पर बातें रखी। अब देखो हुआ क्या, अब ये पझोता मोमेंट हुआ क्या, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अब नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही वाज रूल्ड बाय द प्रिंसली स्टेट। नौकरशाही मेन जो यहाँ पर हम बात करेंगे, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, तो दैट इज अ नौकरशाही। नौकरशाही में होता क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी 1939 के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर क्या करवा दिया जाता था, सेना में भर्ती करवा दिया जाता था। और उसी टाइम पे यहाँ पर ही पझोता मूवमेंट में एक आंदोलन भी चलाया जाता है, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट करके एक यहाँ पर ही चलता है। तो हुआ क्या, नौकरशाही रूल कर रही थी इस टाइम पे प्रिंसली स्टेट में। और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट द किंग स्टार्टेड फोर्सिबली रिक्रूटिंग द पीपल इन आर्मी। तो नौकरशाही उस टाइम पे रूल कर रही थी। और हुआ क्या, उस टाइम पे जो किंग था उसने क्या कर दिया, ठीक है, राजेंद्र प्रकाश लोगों को फोर्सिबली क्या कर दिया, रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, कहां पर, इन द ब्रिटिश आर्मी। देन उसके बाद दूसरी बात क्या हुई, पहली बात तो ये हुई कि लोगों को, एक तो नौकरशाही वहां पे रूल कर रही थी, दूसरी उसने बात कही कि लोगों को जबरदस्ती सेना में यहां पर भिजवाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम ब्रिटिशरों की क्या करें, हेल्प करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। थर्ड वन हमारे पास हम बात करेंगे, फार्मर्स वर नॉट टू फ्री टू सेल क्रॉप इन द ओपन मार्केट। उन्होंने क्या बोला कि फार्मर्स को, जो किसान लोग होंगे, उनको क्या नहीं करने दिया जाएगा, अपनी जो फसल होगी बाहर के बाजारों में नहीं बेचने दिया जाएगा। वो सिर्फ राजघराने में ही आकर क्या कर सकते हैं, अपनी
जो भी फसल होगी उसको बेचेंगे। जो फसल को बेचेंगे तो होगा क्या कि वही राजा किसकी हेल्प करेगा, ब्रिटिशरों की हेल्प करेगा, और ब्रिटिशरों की सेना में ये सारा का सारा खाने के लिए सामान जाएगा। जितनी भी क्रॉप, जितनी भी फसलें होंगी वो सारी की सारी कहां पर जाएंगी, आपके पास सैनिकों को जाएंगी, मतलब आम लोगों को ना मिलकर ओपन मार्केट में ना ये बिक के डायरेक्ट कहां पर बिक रही थी, राजघराने में ये बिक रही थी। बट ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू पे आपके पास ये राजा क्या करता था, फार्मर से सारी की सारी जितने भी आपके पास अनाज और ये आपके पास जितनी भी क्रॉप्स होती थी उनको खरीदता था। ठीक है, तो फार्मर वर नोट टू फ्री सेल क्रॉप इन द ओपन मार्केट। तो फार्मर्स को क्या कहा गया कि अपनी आप क्या कर सकते हो, जितनी भी क्रॉप होंगी आपने ओपन मार्केट में नहीं सेल कर सकते हो। और मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस वर आल्सो इंपोज्ड एंड कंडीशन ऑफ पीजेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज इन बैड शेप। और बहुत ही ज्यादा तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स लगाई गई उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या हुआ, फार्मर्स की या आम जनता की क्या हुई यहां पे, ठीक है, शेप क्या होगी, बैड शेप। मतलब जो जितने भी राजघराने थे, किसान थे, फार्मर थे, सारे के सारे यहां पर क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे इन सारी की सारी बातों को लेकर। तो फार्मर वर नोट टू सेल फ्री क्रॉप इन द ओपन मार्केट एंड मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस वर आल्सो इंपोज्ड एंड कंडीशन जो थी, है ना, याद रखना आपने कंडीशन। ठीक है, आप कंडीशन को भी यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ द प्रिंसली आपके पास पीजेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज इन बैड शेप। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द किसान सभा यहाँ पर बनाई जाती है। अक्टूबर 1942 में द परसिक्यूटेड एंड द कॉन्शियस फार्मर ऑफ द पझोता इस्टेब्लिश्ड है किसान सभा। किसान सभा को हाईलाइट कर दो। परसिक्यूटेड मतलब उस टाइम पे लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको हम कहते हैं परसिक्यूटेड। तो परसिक्यूटेड फार्मर क्या करते हैं आपके पास इन द पझोता इस्टेब्लिश द किसान सभा आपके पास, और कहां पे, जडोल टपरोली में। देखो किस तरीके से बना सकते हो आप इसको। इन अक्टूबर 1942 में हुआ क्या, जो परसिक्यूटेड एंड कॉन्शियस फार्मर थे, एक आपके पास वो पझोता कहां पर एक जगह है सिरमौर में, ये इस्टेब्लिश करते हैं, क्या इस्टेब्लिश करते हैं, किसान सभा। और ये किसान सभा कहां पर इस्टेब्लिश करते हैं, इन जडोल टपरोली, सिरमौर में ही आपके पास पड़ता है, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर। सिरमौर के ही राजघराने में ये किया जाता है। वैद सूरत राम, मैंने आपको क्या बताया, इनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है, किसका, किसान सभा का। तो लीडर का नाम आप हाईलाइट कर दो कि वैद सूरत राम वाज द सेक्रेटरी ऑफ द किसान सभा। द किसान सभा ऑल्सो स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सत्याग्रह। और साथ में किसान सभा क्या स्टार्ट करती है, आपके पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सत्याग्रह स्टार्ट करती है। डिमांड क्या रखते हैं ये पीजेंट इन द पझोता मूवमेंट में, ठीक है, मतलब ये किसान जितने भी लोग होते हैं क्या क्या ये डिमांड करते हैं। तो पहली डिमांड देखो, एंड ऑफ फोर्स लेबर प्रैक्टिस, वही नौकरशाही वाली बात, लोगों को जबरदस्ती क्या करना, सेना में आपके पास एडमिट करना। तो ये उन्होंने क्या कहा कि फोर्स लेबर को यहां पर बंद करो। कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस, आपके पास नए स्कूल बनाओ, पोस्ट ऑफिस बनाओ। ओपन ट्रेड लॉ ऑफ पोटैटो क्रॉप, जो पोटैटो की जो क्रॉप है उसको यहाँ पर ओपन ट्रेड आपके पास लो लाओ। ट्रांसफर ऑफ द करप्ट एम्प्लॉयज, जो जितने भी राजघराने में वहां पर और ब्रिटिशरों के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके पास करप्ट एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर क्या करो, आप ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास 200 वर्ड्स का ये सारा का सारा क्वेश्चन बनता है। आप कुछ और डाटा भी यहाँ पर अपने दिमाग से अगर कुछ डाल सकते हो तो यहाँ पर डालने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको वीडियो अच्छी लगी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।